तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। देखिए, राणा सांगा हमारे नेशनल हीरो हैं। 1527 का खानवा का युद्ध विश्व के वीरता से लड़े हुए युद्धों में से एक है, जिसमें लगभग 70 साल की उम्र में राणा सांगा को 80 घाव हुए। एक पैर गया, एक हाथ गया, आंख गई, 80 घाव थे उनको। और बाबर ने अपने बाबरनामा में भी तारीफ की है कि वॉज लाइक द फॉसिल्स ऑफ द सोल्जर। ऐसा मैंने पढ़ा। उसके बावजूद कि एक सैनिक के रूप में भगना अवशेष थे। ये भी कहा कि जितना अच्छा लड़ना जानते थे उससे ज्यादा मरना जानते थे। और ये अकेला खानदान है जो 3 पीढ़ी मुगलों से लड़ा। राणा सांगा का बाबर से युद्ध हुआ, फिर उनके बेटे उदय सिंह मुगलों को लड़ते रहे, फिर उनके ग्रैंडसन राणा प्रताप जी बाबर के ग्रैंडसन अकबर से लड़े। तो 3 पीढ़ी तक इस परिवार ने मुगलों को से युद्ध लड़ा और अधीनता स्वीकार नहीं की। ये बड़ी बात है। लास्ट हल्दी घाटी जब तक सृष्टि रहेगी, राणा सांगा के नाती राणा प्रताप जी के बारे में हमेशा वीर गाथाएं गाई जाएंगी। तो ये हमारे एक मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए हम अपने नेशनल हीरो को, हमारे साझा पुरखे हैं, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। देखिए, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरा कहना यह था, गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी और मोटे तौर पर मैंने ये कहा था कि गृह मंत्री का काम यह है कि देश एक घर है, इस घर में सामाजिक सौहार्द बना रहे। हमारे देश में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे इबादत के तरीके फर्क है, पूजा पद्धति हमारी अलग-अलग है, लेकिन हम लोग प्यार और मोहब्बत से रहे। तो बुनियादी तौर पर गृह मंत्री का काम ये है कि जाति और धर्म के नाम पर कोई टकराव हमारे देश में हो, हम प्यार और मोहब्बत से रहें। मुझे तकलीफ इस बात की थी कि अभी होली का त्योहार था। एक मुसलमान ने हिंदुस्तान में त्योहार का विरोध नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ बयान छपते रहे। एक बिहार के विधायक हैं, एक यूपी के विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था मुसलमानों को दिक्कत है तो अपना घर बंद कर लें। एक अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी भी होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हुआ था। जब उनसे कहा गया था कि साहब ये नई परंपरा शुरू हो रही है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, उन्होंने कहा उन्हें ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो पाकिस्तान चले जाए। इस प्रकार की जो भाषा है, ये भाषा समाज को तोड़ती है। और मैंने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि भाई हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब-जब मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदू मुसलमान दोनों ने इस देश की मिट्टी के लिए संघर्ष किया है। और मैंने साथ में कहा कि भाई रोज-रोज बाबर को ये गालियाँ देना ठीक नहीं है। जहाँ तक बाबर का सवाल है, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफियों की जो परंपरा है, उनको मानता है। और मैंने कहा जहाँ तक बाबर का सवाल है, रोज कहा जाता है मुसलमानों से कि इनमें डीएनए बाबर का, मैंने कहा ऐसा है, बाबर को लाया कौन? ऐतिहासिक तथ्य है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। मैं किसी जाति धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को आहत करे, किसी भावना को ठेस पहुंचाए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बाबर को राणा सांगा लाया था। न मैं किसी जाति के खिलाफ हूँ, न किसी मजहब के साथ के खिलाफ हूँ। मेरे संस्कारों में ही नहीं है। ये कहा था मैंने।